Dear student, good morning everybody. Welcome to online classes. SEPS topic discussion for the human brain, class 10 subject biology. This topic is the human brain. Human brain, the discussion for the previous video. So morphologically structure and morphologically point to be noted to previous video. So that is the human brain. Human brain are the divided of the three part of the brain. So first part of the brain is the forebrain. So parts of brain. One is the forebrain, and second is midbrain, and third is hindbrain. So our human brain are divided in three parts. So that is the forebrain, midbrain, and hindbrain. So that is the forebrain. So outer parts of the brain, in the large part of the brain is the brain is the अग्र मस्तिष्क. जो मस्तिष्क का अग्र भाग है, ब्रेन का जो अपर रीजन है उसे हम यानी फोरब्रेन कहते हैं या प्रमस्तिष्क कहते हैं. सबसे फैला हुआ जो ब्रेन का भाग है उसे हम सेरिब्रम कहते हैं, जो मेमोरी या मेमोराइज करने की कैपेसिटी या तर्क शक्ति करने के लिए स्थापित होता है सेरिब्रम. ठीक. और सेरिब्रम जो है ये ब्रेन जो स्कल, मनुष्य का जो ब्रेन है वो स्कल में क्रेनियम के अंदर बंद होता है. खोखली संरचना है. मस्तिष्क का भार करीब 1400 सीसी, 1400 से लेकर के सीसी से लेकर अबाउट 160 सीसी. तो ह्यूमन का जो ब्रेन का जो एक ब्रेन जो है एक बॉक्स के अंदर या क्रेनियम के अंदर एक खोखली संरचना के अंदर बंद रहता है और जिसका व्यास करीब 1600 सीसी अबाउट 1400 सीसी और अबाउट 1600 सीसी के बीच में होता है. और ब्रेन जो है एक खोखली संरचना के अंदर बंद रहता है और जो ब्रेन है ये मस्तिष्क का अग्र भाग है. और ब्रेन मिड ब्रेन एंड दैट इज द हिंड ब्रेन. सो divided of the brain are the three part. That is the upper part of brain is called as the forebrain. So forebrain जो है उसे हम cerebrum कहते हैं कि जो ऊपर का जो भाग है, इतना भाग जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा जो रीजन है वो मुख्यतः सेरिब्रम का है, जो तर्क शक्ति या थिंकिंग की या रीजनिंग की कैपेसिटी को बिलोंग करता है. नेक्स्ट दैट इज द मिड ब्रेन. ये मस्तिष्क का मध्य भाग है. ये ब्रेन के मस्तिष्क जो भाग है वहां पर ये स्थित होता है. इस भाग को हम मिड ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क. ये मिड ब्रेन है. और मिड ब्रेन से जुड़ा हुआ हाइपोथैलेमस. जो हाइपोथैलेमस है ये मुख्यतः भूख प्यास, जहाँ पर हमको भूख लगती है, थ्रस्ट लगती है या प्यास लगती है, तो उनके माध्यम से जो हाइपोथैलेमस है ये हमें भोजन के लिए प्रेरित करता है और पानी के लिए प्रेरित करता है. तो हमारे अंदर जो बॉडी की क्वांटिटी है, वाटर की क्वांटिटी है या फूड की क्वांटिटी को बनाए रखने के लिए ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पार्ट से हमें भूख की और प्यास की यानी एहसास होता है कि मुझे प्यास लगी है कि भूख लगी हुई है. तो हाइपोथैलेमस है ये हमें यानी भूख का और प्यास का ज्ञान दिलाता है. नेक्स्ट इस पार्ट are the located for the pituitary gland. Pituitary gland are the located for the into the part of the midbrain के midbrain जो पार्ट है वहाँ पर pituitary gland एक छोटी ग्रंथि है, ठीक, जो मटर के दाने के समान प्रेजेंट रहती है. ठीक. पी जो मीट है उसके समान ये रहती है. और pituitary gland के जो दो लोब हैं, एक तो एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, तो वहाँ पर लोकेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. ये मनुष्य के मस्तिष्क के मिड पोर्शन या हाइपोथैलेमस भाग से जुड़ी हुई पाई जाती है. यहाँ पर ये भाग है हाइपोथैलेमस का और हाइपोथैलेमस से जो भाग ये जुड़ा हुआ है ये भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मटर के दाने के
समान होती है। वो उसके दो लोब हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। उसके बाद का अगर हम रीजन को देख रहे हैं, नीचे का ये भाग है, ये मुख्यतः हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, एक तो है पोन्स और सेकंड पार्ट है मेडुला और तीसरा भाग है सेरिब्रम। सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स तीनों मिलकर के ब्रेन का हिंड ब्रेन बनाते हैं, जिसे हम पश्च मस्तिष्क या मस्तिष्क का उच्च भी कहते हैं। और जो मस्तिष्क का उच्च है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जुड़ा हुआ रहता है। तो सारी सूचनाएं स्पाइनल यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा सारी सूचनाएं मस्तिष्क को, और मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम जो जुड़ा हुआ है वो मसल्स फाइबर से। तो वो सारे एक दूसरे का कम्युनिकेशन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड को सारी सूचनाएं ब्रेन के कांटेक्ट में आती हैं, और ब्रेन मसल्स फाइबर के द्वारा एक सूचना है वो दूसरी सेल्स के द्वारा स्थानांतरित करके या कम्युनिकेशन करके एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर देता है। तो ये जो रचना है वो ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चरल है, और इसके डिफरेंट जो पार्ट हैं, ठीक, मनुष्य का जो ब्रेन है वो मुख्यतः ह्यूमन जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड एंड ब्रेन। अपर पार्ट दैट इज द फोर ब्रेन का अपर पार्ट सेरिबेलम, और ब्रेन आपका लोकेटेड फॉर द क्रेनियम कॉल्ड एज स्कल, दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, वह मस्तिष्क का मध्य भाग है या मिडिल ब्रेन है। और ब्रेन से जुड़ा हुआ हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पुष्य निकलती हुई ये स्पाइनल कॉर्ड से आकर के जुड़ जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये कई प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, और जितने भी सिक्रीशंस हैं वो मुख्यतः एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, जैसे वैसोप्रेशन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दैट इज द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो डिफरेंट हार्मोन्स आर रिलीजिंग फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड, and C are the located for the are the jointed, this part are the spinal cord, and this part is the hindbrain. Hindbrain are divided in 3 parts, pons, medulla and cerebellum. So this structure is the human brain. Thanks for watching for you.